हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम ये रीडिंग कर रहे हैं कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स हैं इन लोगों की आपके लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजनेट करे वो लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। गुरुदेव जी, मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पैसे वाला समझते हैं भैया आपको लोग, भले हों चाहे ना हो आपके पास, ठीक है। ये भी हो सकता है कि पास्ट में आपके पास काफ़ी पैसा था, लेकिन किसी ने आपको कंगाली की हालत में लाकर छोड़ा है, ठीक है। द एम्प्रेस, जो भी हुआ है, लेकिन आपकी एक डिग्निटी आप हमेशा मेंटेन करते हैं, भले आप मेल हो चाहे फीमेल हो। एक दयालु परिपक्व व्यक्ति के रूप में आपको देखा जाता है, भले एज ग्रुप कोई भी हो आपका। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। पास्ट की कुछ दिक्कतें आपको परेशान कर रही हैं आज भी, और कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी मेरे कुछ व्यूअर्स जूझ रहे हैं। और कैरियर, मनी, फाइनेंस में कुछ लोगों की अभी नई नई शुरुआत हुई है और कुछ लोग अपनी ग्रोथ को पाना चाहते हैं, ठीक है। और निकालती हूँ 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो क्या सोचते हैं आपके आसपास के लोग आपके बारे में। यहाँ पर किसी व्यक्ति ने पास्ट में आपको इतना हर्ट किया है कि आपकी ज़िंदगी जो है इस तरह की वर्तमान में है, आप लोगों में से कुछ लोगों की, ठीक है। इसके जस्ट नज़दीक का कार्ड ये है, इस व्यक्ति से आपका गहरा प्रेम था, ठीक है। और बहुत ही बंधी हुई स्थिति में, बहुत ही बुरी स्थिति में आपको छोड़कर गए थे। और यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी आपने सामना किया है, और आपने बहुत कोशिश की कि आपके जीवन की परेशानियाँ किसी को पता न चले, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी में मेरे पर्सन गए तो लोग मुझ पे ही उंगली उठाएंगे कि यही ठीक नहीं होंगी, या इनके पास इनको वो प्रेम सम्मान नहीं मिल पा रहा होगा इनके पार्टनर को, तो वो छोड़ के चले गए, तो आपके ऊपर ब्लेम गेम खेला जाएगा। इसलिए आपने कई समय तक इस बात को छुपाए रखा, लेकिन आपके आसपास के लोगों को किसी सोर्स से ये बात पता चली है, और इस धक्के को आपने किस प्रकार बर्दाश्त किया होगा, ये बात अब इन लोगों को पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका रही है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी दिखता है कि आपके जीवन में बहुत लड़ाई झगड़े रहे हैं। यहाँ पर ये कार्ड आया है, ठीक है। आपके और आपके पर्सन के बीच बहुत विवाद रहे हैं, और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहसबाजी में बहुत अव्वल दर्जे के थे, बहुत बहस करते थे, और जो है इनसे बहस में आप जीत नहीं सकते थे, ठीक है। आपको हरा कर ही इनके कलेजे में चैन मिलती थी, भले पड़ोसी क्या सोचते हैं और रिश्तेदार क्या सोचते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है। और आसपास के लोग आपके ये सोचते हैं कि बहुत ही परिश्रम से आपने पैसा पास्ट में भी कमाया, और बहुत अच्छे परिवार से आप लोग थे, लेकिन इसके बावजूद भी इस व्यक्ति के साथ रहकर आपने अपनी अबंडेंस को खोया, ठीक है। और लोगों के सामने जो है उधार मांगने तक की कुछ लोगों की स्थिति यहाँ पर है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पे कैच हो रही हैं। और ये व्यक्ति आपको संपन्नता से विपन्नता में छोड़कर ऐसे गया कि आपको कोई भी आशा की किरण नज़र नहीं आ रही थी। लोगों को लगता है कि आपने फिर से जीवन में हार्ड वर्क किया, ठीक है, और आज भी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लोगों को ये भी लगता है कि आप दो चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी परेशान हो जाते हैं, और लोग सोचते हैं कि आपके साथ धोखा भी हुआ है, और इसके बाद धोखे के बाद में
आपने बहुत परिश्रम किया है, अपने आप को बनाया है और नेगेटिविटी भी आपके जीवन में बहुत रही है। एक बचकाने और इमेच्योर पर्सन ने आपकी ज़िंदगी में तबाही मचाई थी जिसको आप प्यार करते थे। आप में कमी नहीं थी, लोग सोचते हैं ये व्यक्ति इमेच्योर था, ठीक है। और यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड आया है। लोगों को लगता है कि समटाइम्स यू आर सो स्टक, ठीक है। और यहाँ पर आपके आसपास के लोग आपके ऊपर क्रश भी रखते हैं और आपके फिज़िक्स से अट्रैक्ट भी होते हैं, ठीक है, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा ही कार्ड आ गया ये कि आपको कोई नहीं चाहिए। आपके आसपास के लोग आपको परखते हैं, टटोलते हैं, लेकिन उनको लगता है अगर आप मेल भी हैं तो भी एक बहुत डिसेंट इंसान आप माने जाते हैं। आपने बहुत सारे ऑफ़र्स ठुकराए हैं इस धोखे के बाद, ठीक है। एक इस इमेच्योर पर्सन के बाद आपने इमेच्योर क्या होता है, ठीक है। पास्ट में आपने इनको देखा, ये पास्ट की एनर्जी आई है ना। इसके बाद ये अभी के जो लोग अट्रैक्ट हैं वो ये हैं। तो ये कौन से महान लोग हैं, ठीक है। ये भी पैशनेट हैं फिज़िक्स के प्रति, आपकी खूबसूरती के प्रति। इन्हें भी कोई बहुत ज़्यादा वो लैला मजनू वाला प्रेम नहीं है आपसे। और लोगों को लगता है कि ये बात आप जानते हैं, बहुत ही मैच्योर पर्सन है आप, ठीक है ना। आप बिल्कुल मुंह फेर के बैठे हैं कि ये सब बकवास ना मेरे साथ मत करना, है ना। प्यार मोहब्बत मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ, फलाना ढिकाना मेरे साथ मत करना, क्योंकि मैं वो चीज़ देख के आया हूँ, वो चीज़ देख के आई हूँ जो तुम मुझे ना अब कोई लॉलीपॉप नहीं पकड़ा सकते। मैंने वो सब धोखाधड़ी रिश्तों की जो सच्चाई है कि रिश्तों में पर्दे खोलो तो कितने सच निकलते हैं, कितनी धोखाधड़ी निकलती, सब मैं भुगत के आई हूँ। और यहाँ पर 2 कार्ड और आए हैं। लोगों को लगता है कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन ने और आपका जो रिश्ता आपके पर्सन से टूटा, आपका जो दिल टूटा, उसने आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाया है। बहुत ही ज़्यादा, बहुत परिवर्तन हो गया आपके जीवन में। मतलब आप इंसान वो रहे ही नहीं हैं जो पहले थे। आपके घर से लड़ाई झगड़े और मारपीट और कुछ लोगों के यहाँ से बहुत ज़्यादा चिल्ला चोट की आवाज़ भी पड़ोसियों ने, आसपास के लोगों ने सुनी है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एनर्जी है। अगर आप सेंसिटिव हैं तो इस रीडिंग को ना देखें, लेकिन जो बात आ रही है वो मैं बता रही हूँ। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। बहुत कुछ टॉक्सिक हुआ है आपके परिवार में, आपके पार्टनर के साथ में, लेकिन ये जो है ना, जो विवाद था उस दौरान आपने भी कुछ ऐसा व्यक्त किया है अपने शब्दों में, जहाँ पर किसी व्यक्ति ने इस बात को सुना है और आपकी पीड़ा को समझा है, पर ये व्यक्ति उस टाइम पे खामोश रहा। और क्योंकि ये बहुत गंभीर व्यक्ति था, जो भी पड़ोसी था, बाद में जाके ये बात खुली है कि आपका एक्चुअल में जिस तरह से रूप प्रस्तुत किया गया वैसा आप बिल्कुल नहीं थे। ये जो आपके पार्टनर थे ये बहुत बड़े रसिया थे, ठीक है ना। और ये जो थे इन्होंने मल्टीपल रिलेशनशिप, रात को देर से आना और यहाँ पर थर्ड पार्टीज़ के साथ में ये सब हरकतें, इसकी वजह से आपके घर में ये कलह मची हुई थी। ये सब लोगों को अब पता चल रहा है कि कोई भी महिला हो या पुरुष हो, इस तरह की हरकतें कैसे बर्दाश्त कर सकता है। तो आपने जो टावर मोमेंट झेला है वो किस तरह से आपके लिए हानिकारक रहा होगा, किस तरह से आपने सदमा बर्दाश्त किया होगा, ये आज आपके आसपास के लोग समझते हैं इस पीड़ा को। और आप क्यों किसी भी इंसान के ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करते, किसी भी मूर्खतापूर्ण जाल में आप नहीं फंसते, इसका कारण आपका दिल का टूटना है। तो लोगों को ये एक्सेप्टेंस आ रही है धीरे धीरे कि हम ये जो समझ रहे हैं ना कि इनके जीवन में अभाव है, तो इनके ऊपर कभी भी हाथ रखा जा सकता है, भले आप मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इनका एक अपना व्यक्तित्व है, एक डिग्निटी है, उसको ये मेंटेन करके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके जीवन में कोई पार्टनर नहीं है या इनके साथ धोखा हो गया है, तो ये बहुत ही निचले स्तर के व्यक्ति हैं या कुछ हैं। ये जो गलतफहमी जो है ना आपके इस एटीट्यूड के कारण, कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मरा जा रहा हूँ किसी पार्टनर के लिए या मैं मरी जा रही हूँ, ठीक है। आई एम सेल्फ सफिशिएंट और
जो पास्ट के व्यक्ति ने दिया वो इतना ज़्यादा मेरे को दे दिया है कि मैं गले तक भर गया हूँ, ठीक है ना। और आंसू इतने गिर चुके हैं और दिल इतना फट चुका है कि तुम मुझे, ये ऐसे लोगों को तो आप बता ही देते हो कि आप जैसे लोग मुझे कौन सा बड़े लड्डू पेड़ा दे देंगे, ठीक है। जिसके साथ में इतने समय रहा, जिसके लिए मैंने अपनी जीवन दांव पे लगा दिया, वो व्यक्ति जब ऐसा बचकाना निकला, उसे जब मेरी फीलिंग से मतलब नहीं था, जब चाहे आ गए चले गए, खिलवाड़ कर लिया ज़िंदगी से, तुम किस खेत की मूली हो, ठीक है ना। ये इस तरह की आपके आसपास के लोगों में आपकी छवि है कि आप किसी को, ठीक है ना, वही एंटरटेन नहीं करते हैं, आपको मतलब नहीं है, ठीक है। आपको ट्रू लव चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, है ना। फैमिली बनाने वाले लोगों को आप पसंद करते हैं। इस तरह के जीवन जो है आपके लिए बहुमूल्य है, खिलवाड़ करने वाले नहीं चाहिए आपको, ठीक है। इसके लिए आप कुछ और क्रिएटिव करना और अकेले रहना वो ज़्यादा पसंद करेंगे। पर जिस तरह का तूफ़ान आपके जीवन में पास्ट में मच चुका है, वैसा तूफ़ान आपको दूर दूर तक, हाय तौबा कर लिया आपने, नहीं चाहिए आपको, ठीक है। रीओपन, ठीक है। आपने अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू किया है। कई टॉक्सिक पैटर्न्स जो आपकी लाइफ में चल रहे थे उनको ब्रेक किया है, टॉक्सिक लोगों को दूर कर रहा है, दूर किया है। समान व्यवहार सबके साथ, आप किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते, सब कोई भी आ जाए आपके पास। अगर आप मेल्स हैं तो आप लोग अपने सब्जी वाला जो है ना, उसके साथ भी बहुत प्यार से बात करते हो कि भाई कैसे हो, ठीक है, और सब ठीक ठाक है भाई। इस तरह का मतलब एक लगाव वाली भाषा आप बोलते हो, सक्सेसफुल हो आप लोग, ठीक है। लोग इवन यही सोचते हैं कि आप सक्सेसफुल हो। मीना जी आपका नाम आ गया है, अगर कोई मीना नाम से हैं। गहराई है आँखों में आपके, ठीक है। गॉड एंड यू, ठीक है, भगवान की आराधना करते हैं आप, तो ईश्वर का सानिध्य में आप डायरेक्ट हैं, आसपास के लोग सोचते हैं। और कुछ आपके घर से स्पिरिचुअल वाइब्स भी आती हैं। दे ट्राई टू डोमिनेट यू, ठीक है ना। ये जो व्यक्ति है जो टॉक्सिक आपके जीवन में रहा है, ये भले फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं आपके, वे आपको डोमिनेट करते हैं, या जो एक्स रहे हैं आपके कोई टॉक्सिक पर्सन, वो डोमिनेट करते थे। किसी डोमिनेटिंग व्यक्ति की जानकारी आसपास के लोगों को है। ब्लैक कलर पसंद है आपको, प्रकृति प्रेमी हैं आप लोग। आपके आसपास जंगल, फॉरेस्ट, नदी, तालाब हो सकते हैं। नाइस मेकअप, आप महिलाएं हैं तो बहुत डिसेंट मेकअप करती हैं, ठीक है। ज़्यादा पुताई नहीं करते आप लोग चेहरों पे, ठीक है ना, जितना अच्छा लगता है उतनी करते हैं। इनर ब्यूटी, ठीक है ना, एक प्राकृतिक सुंदरता आपके अंदर है। नेगेटिव इमोशंस, कभी कभी आपके मन में नेगेटिव इमोशंस आते हैं, है ना, ये बात देखी जाती है। निखत आपका नाम आया है। और सेल्फिश पीपल अराउंड यू, है ना, आपके अराउंड में सेल्फिश लोग हैं, उनसे बचकर रहें। टीचर, आप में से कुछ लोग टीचर हैं। और पीठ पीछे राजनीति का शिकार होते हैं आप लोग, क्योंकि आप अपनी बात को कई बार ठीक से नहीं रख पाते होंगे। आपको लगता होगा यार कि इतनी सी बात के लिए क्या स्पष्टीकरण देना है, पर वही बात जो है आपके अगेंस्ट में कर देते हैं लोग। गुड फ्रेंड, बहुत अच्छे मित्र के रूप में आप जाने जाते हैं, जिसको आप मित्र बना लेते हैं, फिर आप उसको हमेशा साथ देते हैं। ये आपके आसपास के लोग सोचते हैं। आप लोगों का ड्रेसिंग सेंस भी मुझे यहाँ पे अच्छा दिख रहा है कि ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं कि कटे फटे चिथड़े कपड़े का जो फैशन है ना, वो सब आप में से जो लोग देख रहे हैं उन लोगों का नहीं है। बहुत ही बढ़िया ड्रेसिंग सेंस है आप लोगों का, बहुत ही सलीके के कपड़े आप पहनते हैं, बहुत डिवाइन पर्सनालिटी है आप लोगों की, बहुत अच्छी। और मैं तो यही कहूँगी कि इसी एनर्जी में आप बने रहें। और एक बात और कहना चाहूँगी कि ये जो पास्ट में ये कोई आपके टॉक्सिक रहे हैं, ऐसे बचकाने व्यक्ति जो आपकी भावनाओं से खेलते थे, जिसके लिए भी ये रहे हैं,
उन व्यूअर्स के लिए अभी भी आपके जीवन में ये व्यक्ति हो सकता है, यही व्यक्ति हो पास्ट वाले, इनकी अभी वही एनर्जी है। और कुछ लोगों की लाइफ में जो लोग अट्रैक्ट हैं आपसे, वो लोग भी ऐसी एनर्जी में हैं, पैशनेट हैं, फिज़िक्स के प्रति आकर्षण है, ये चमड़ी का आकर्षण है, ठीक है ना। और आप इस बात को समझते भी हैं अच्छी तरीके से। तो इस तात्कालिक चमड़ी के आकर्षण के लिए आप कभी भी ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। ज़माना बहुत ख़राब है, ये कब आपका इस्तेमाल करके निकल लेंगे और बहुत तेज़ी से निकलने वाले हैं। आप इस कार्ड को ही देख लीजिए, ठीक है ना। जितनी तेज़ी से, जितने हर्षोल्लास के साथ ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे ना, उतनी जल्दी रफू चक्कर भी हो जाएंगे, ठीक है। और आप हो इमोशनल इंसान, ठीक है ना। आपके दिल पे क्या बीतेगी वो चीज़ मैं समझ सकती हूँ, और आप भी इस बात को बखूबी जानते हैं। तो इस तरह के लोगों से विशेष रूप से आप सतर्क रहना, बहुत परखना, लाइफ को दांव पे लगाने के पहले बहुत परखना। और अगर आपको नहीं आता है समझ में तो कोई बात नहीं, है ना। किसी गलत इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि हम जीवन भर अकेले ही रहें, है ना। और सिंपल सी बात यह है कि जीवन का सत्य यही है, आप किसी को भी जीवन साथी बना लो। जीवन साथी बनाना बुरी बात नहीं है, पर आप किसी को भी जीवन साथी बना लो, आप आगे पीछे जाओगे एक दूसरे के, या तो वो पहले जाएंगे संसार से या आप पहले जाओगे, है ना। ये बात ज़रूर है कि जीवन कठिन है, इसको जीने के लिए हमको साथी की ज़रूरत पड़ती है। पर अगर नहीं है साथी तो ठीक है, नहीं मिल पाया किसी कारण से, कुछ लोग बहुत ओल्ड एज वाले हैं जो मेरी रीडिंग्स को देखते हैं, तो नहीं मिल पाया साथी, होते भी और आपके पहले चले जाते तो फिर आप क्या करते। तो जीवन जैसा है, जैसा उसका यथार्थ है, उसको एक्सेप्ट करने में ही भलाई है ना। और कई बार ऐसा भी होता है, जीवन साथी है भी तो भी वो आपको बुरे वक्त में साथ नहीं देता, आपको हॉस्पिटल तक लेके नहीं जाता, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अपनी हेल्थ अपना सबसे बड़ा जीवन साथी है। पैसे आपके पास होने चाहिए, धन का भी एक महत्व है, ठीक है। और स्पिरिचुअल पाथ पर चलिए, बहुत सुखी रहेंगे आप। पर इस तरह के लोगों के झांसे में आपको कभी नहीं आना है, भूल कर भी नहीं आना है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ में हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग थी। जो कुछ आपको अच्छा लगा हो, मैच किया हो, उसको लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। इस रीडिंग को इतने धीरज से और प्रेम से देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।